एक और मिले नहीं कि भाईजान, ओ हो, ये कौन है भाई साहब, इनको ढूंढिए। तो आप हैं मोहम्मद, सॉरी, डॉक्टर अहमद मोयुद्दीन सईद, एमबीबीएस किया ना चाइना से, डॉक्टर अहमद मोयुद्दीन सईद सैयद। अब क्या करते थे इन्होंने, चाइना से ही नॉलेज ली और रीसिन बनाने का इन्होंने फार्मूला ईजाद कर लिया। रीसिन कैसे बनता है? कैस्टर के सीड्स से है, उससे रीसिन बनता है। उससे जहर बनाना चाह रहे थे। किसके लिए जहर बनाना चाहते थे, क्यों बनाना चाहते थे? डॉक्टर आदमी है, इनको तो सोचना भी नहीं चाहिए इस बारे में, पर फिर भी सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि मकसद बड़ी चीज़ है साहब। फरीदाबाद में डॉक्टर्स के घर से 300 किलो आरडीएक्स मिला। अरे प्रभु, हालांकि पुलिस का कहना कोई आरडीएक्स नहीं है। पता नहीं इतनी हमदर्दी क्यों है भाई, आईडी तो है। सोचिए आज जो ब्लास्ट हुए हैं, और इन चीज़ों को जोड़िए जरा। हाई टाइम हिंदूज आस्क रिलीजन बिफोर बिजनेस, कभी नहीं कर पाने वाले। आइए, जिस रीसन की हम बात कर रहे हैं आखिर ऐसा क्या है उसके अंदर? रीसन जहर से ही हुई थी ट्रंप की जान लेने की कोशिश, नंबर 1। नंबर 2, साइनाइड से 6,000 गुना ज़्यादा जहरीला रीसन जहर से 1000 लोगों की मौत की नींद सुलाने का खतरनाक साजिश बेगने का। गुजरात एटीएस ने 3 आतंकियों को पकड़ा। सोचिए आप, जितना रीसन इनके पास से मिला है, बताते हैं शायद 4 किलो के आसपास मिला, उतने में तो 10-1 लाख लोगों को निपटाया जा सकता है। खेल ही खत्म। अब रीसन क्या, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, रीसन कैस्टर के बीजों से निकाला जाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई खुशबू या स्वाद नहीं होता, एकदम जो है नॉर्मल रहेगा। लेकिन जिसने ले लिया उसकी मृत्यु लगभग निश्चित है, क्योंकि इसका कोई एंटीडोट नहीं है। ठीक है ना? आइए मिलते जाइए एक एक करके कौन कौन साहब है। और हाँ, डॉक्टर आदिल रहमान 360 किलो आरडीएक्स के साथ बरामद। डॉक्टर मुजम्मिल शेख 360 किलो आरडीएक्स और राइफल। मोयुद्दीन सैयद रीसन मिला इनके पास में। मिस्टर जुबैर, इनके पास आईडी के मैनुअल्स, लिंक्स, अलकायदा से तमाम सारी चीज़ मिली। तो ये सारे लोग जो काम कर रहे थे अल्टीमेटली ट्रेनिंग ले रहे थे अलकायदा से। सिर्फ पिछले 5 दिनों में जो स्थिति हुई है कि एक डॉक्टर आरडीएक्स के साथ पकड़ा गया, एक डॉक्टर रीसन के साथ पकड़ा गया, 2 अन्य डॉक्टर AK-47 के साथ पकड़े गए। ये सब कुछ हो रहा है, ये आपके सामने है। सोचिए किस टाइम बॉम्ब पे हम बैठे। डज ऑल ऑफ देम गेट बिरयानी 5 टाइम्स इन जेल? नहीं, 5 टाइम तो नहीं मिलती सर, कितने टाइम मिलती मालूम नहीं। पर आप तो आप भी उसी परेशान है, कोई रीसन बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आइले महिलाएं तो वो कौन सी पीछे रहने वाली है। बड़ी खबर आतंकी साजिश केस में बहुत बड़ी खबर, पुलिस ने एक लेडी डॉक्टर को भी हिरासत में लिया। लेडी डॉक्टर की कार का आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे। लेडी डॉक्टर की स्विफ्ट कार से हथियार मिले। लेडी डॉक्टर से भी पुलिस की पूछताछ जारी है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करती है लेडी डॉक्टर, और एक के बाद एक इस पूरे मामले में खुलासे, और हर खुलासा बेहद गंभीर हो जाता है, क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। और लेडी डॉक्टर का नाम भी सामने आ चुका है। अनुज मिश्रा हमारे साथ हमारे सीधी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। अनुज, एक लेडी डॉक्टर को भी फिलहाल पूछताछ उससे पुलिस कर रही है, क्या जानकारी हिरासत में ले जाने की? देखिए, डॉक्टर मुजम्मिल जिस स्विफ्ट कार का इस्तेमाल कर रहे थे और जहां से असॉल्ट, जिस गाड़ी से असॉल्ट राइफल मिला था, दरअसल बताया ये जा रहा है कि ये गाड़ी जो थी वो एक लेडी डॉक्टर की थी, जिसको लेकर फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार इस गाड़ी को उन्होंने डॉक्टर मुजम्मिल को क्यों दिया था। जाहिर तौर पर पुलिस का ये कहना है कि अभी शक के दायरे में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि क्या इन्वॉल्वमेंट है इसके बारे में अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन चलिए साहब, आप तो पुरुषों से परेशान थे, तो महिला भी आ गई। महिला का नाम है डॉक्टर शाहीना, लखनऊ से। जॉब पर तो सबको लगाते हैं सर वो। अब सोचिए, ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, इसे इनका एक ट्रस्ट चलाता है। तमाम सारा 350 किलो जो है विस्फोटक बरामद हो रहा है इनके पास, AK-47 बरामद हो रही है। तो ये अल फलाह यूनिवर्सिटी है कौन, कहाँ से आ गई? हमने तो उसका कभी नाम नहीं सुना। 2014 में सर इसको परमिशन मिली थी, है ना? यानी कि नई सरकार में। और जो है देने वाले कौन है? 2014 में आप ही की सरकार ने परमिशन दी थी। एशिया की सबसे बड़ी दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी और लखनऊ RSS दफ्तर था आतंकवादियों के निशाने पर यहां तो उल्टा ही हो गया। तो दिल्ली में कांड कर दिया उन्होंने। वही ग्रुप से तार जोड़ रहे हैं सर। ISI एजेंट इन बॉलीवुड, ISI एजेंट इन रियल। सोचिए, और ये सब कुछ अचानक नहीं, ऐसा नहीं कि अचानक एकदम से हो गया कि वो रीसन वाला डॉक्टर मिल गया, फलान हो गया, ढिकान नहीं।
सब वेल प्लान, लंबी सोच का। होता कैसे वो समझिए। कोलकाता के 2 लाख आबादी वाली गुलशन कॉलोनी में बीएलओ को नहीं मिल रहे वोटर, क्यों? 70% निवासी बाहरी हैं, दूसरे राज्यों से आए हुए हैं। देखते देखते बस गई कॉलोनी। और जो है इसमें अब समझिएगा, बीएलओ को क्यों नहीं वोटर मिल रहे? क्योंकि वो एसआईआर बना रहे हैं। तो एसआईआर में कोई आ ही नहीं रहा, सब गायब हो रहे हैं। चलिए देखिए कितना जरूरी है। सीमांचल असेंबली सीट्स ओवरव्यू इन बिहार। किशनगंज मुस्लिम पॉपुलेशन 60%, 1967 में आखिरी बार कोई हिंदू जीता था। कोचाधामन 72%, इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद से आज तक कभी कोई नहीं जीता यहाँ से। बहादुरगंज 86%, 1995। आरमर 70%, 1977 और ठाकुरगंज 58% के साथ 2005, 3 टाइम्स सिंस इंडिपेंडेंस। तो क्या होता है जब आपकी पॉपुलेशन जब आपकी कम होती है और दूसरे की बढ़ती, तो ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि आप मार्केट से ही आउट हो जाते हो धीरे धीरे करके। हिंदूज आर हलाल का बकरा एंड रियल एंड रील, क्या बोले सर? आइए उधर एक बड़ा आरोप लग रहा है कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो नकली वोटर आईडी का इस्तेमाल करने के मूड में है। इतने सारी संख्या में वोटर आईडी में सोशल मीडिया पर लोगों का आरोप है कि भाई ये कांग्रेस कर रही है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन सरकार को चाहिए और इलेक्शन कमीशन को चाहिए इस पर एफआईआर दर्ज कराकर इस पर तुरंत जो है इसको संज्ञान मिले। चलिए आइए जरा सुने भाई साहब क्या कह रहे हैं। आपका यहाँ में क्या पढ़ाई कर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुर्बान अली। कहाँ से? कब से यहाँ में रह रहे हैं? 2010 से। अच्छा, ये जो आप यहाँ पे बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं, ये क्या पढ़ाई कर रहे हैं? ये बच्चे लोग को नमाज पढ़ता। और ये जो आपको पता है ना हमारे स्टेट में ये जो मदरसा टाइप का बंद है, मदरसा तो नहीं पढ़ता है। हाँ, अभी हम कैसे यकीन कर लेगा कि मदरसा पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है? हाँ, ऊपर है, आपकी सेट करेगा, हम लोग पढ़ा रहा है, देख सकता है। नहीं वो हम तो देख ही रहे हैं, आपका बच्चा लोग आया है आज, और हम लोग तो यहाँ में बोलता है कि आप नमाज कर सकता है, वो भी सिस्टम से। और हम सरकार को तो यही मांग किया है कि 2 होना है, लेकिन आप लोग इतना सारा मस्जिद है, अभी देख रहे हैं हम लोग कुछ सस्पेंड करने के लिए बोल दिया सरकार को, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो अभी आप बताइए हमारा जो है कोई गालो का, निशी का, तागिन का, पता नहीं कोई भी हमारा ट्राइब्स का आपका सरिया में अगर कुछ बनाएगा मानेगा? हाँ, नहीं मानेगा ना, लेकिन हम नहीं मानता है। देखिए तो सब जगह जगह पहुंच गए और आसाम में तो थे ही थे, अब अरुणाचल प्रदेश भी पहुंच गए धीरे धीरे करके। अगर ये एसआईआर का साइड इफेक्ट तो नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए मामला भी खत्म नहीं हुआ, अभी और देखिए। जो ये पायल हाजी और सीमा हाजी गुट के जितने भी मुस्लिम किन्नर हैं, जिनके द्वारा जो है हिंदुओं का धर्मांतरण करवा के उन्हें HIV एड्स के इंजेक्शन लगा रहे हैं और उन्हें निर्दयतापूर्वक मारपीट की जा रही है, उनके संबंध में आज कमिश्नर साहब से मुलाकात करना है। हिंदू किन्नरों की पीड़ा के संबंध में जो जो तथ्य थे, जो जो सबूत थे, सारे कमिश्नर साहब को सौंप दिए हैं। कमिश्नर साहब ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया। किन्नरों में भी चल रहा है, अलग ही हिसाब चल रहा है, कन्वर्ट कराया जा रहा है। चलिए कैसे आप इनको रोकोगे भाई? योगी जी, मेरा नाम है मोहम्मद अरशद, मगर मेरी आपसे दरखास्त है, मैंने अभी 5-10 मिनट पहले वीडियो छोड़ी है। मेरी बहन को इन्होंने बहुत बुरा मारा, तेरे गांव में मुझे भी बहुत बुरा मारा था। बहरहाल देखो इनकी घर की लड़ाई है तो मुझे पता नहीं, मगर इसका सुबह को इसका बाबा बिरयानी का ठेला लगाता है। अरे ये रात को जो है हमारा बहनों ही लगेगा, वो हमारी बहन का मियाँ बिरयानी के दानी, ये रातों को गाय काटता है। एक तो इसका नाम है हमारा बहनों ये दानी, और तुम्हारा खुदा वाला घर है, एक का नाम है खालिद। ये 3-4 जने हैं, इनका ग्रुप बना हुआ। सर जी हमारी बहन मना करती है, इनको गाय का गोश्त मतलब मेरे फ्रिज में, मगर ये रात को काट के लाता है और अपनी बिरयानी में बनाता है। वो ये खालिद करवाता है इनसे सारे काम, इनके घर के अंदर घुस रानाड़ों में से खालिद यह है इनका बीच का बउआ। इसे कल पुलिस वालों ने, हम देर में पुलिस चौकी है। तो भैया तो पोल खुल गई, घर वालों ने पोल खोल दी, अच्छी बात है, ऐसी पोल और खुलती रहे, सामने आ जाएगा, सच्चाई तो सामने आएगी कम से कम। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको ले चलते हैं न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर। यहाँ क्या चल रहा है? गवई साहब आजकल जो है यहाँ पर बिखेरे हुए हैं। हिंदू फोबिक शेमलेस गवई अपोलोजाइज टू भगवान विष्णु। अरे बाप रे। तो जो भारतीय हैं
अभी तो गवई साहब CGI हैं, अभी रिटायर नहीं हो, ऐसा नहीं कि रिटायर हो गए पीछे से ऐसा किया हो। तो जो भारतीय हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं और इस प्रकार के जो हैं बिलबोर्ड्स उन्होंने वहाँ पर किराए पे लेकर उस पर लिखवा। सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदूफोबिक शेमलेस जज गवई लिखवा के यू स्ट्रिप्ड द डिग्निटी एंड इंसल्टेड फेथ ऑफ 1+ बिलियन हिंदूज, सो योर डिग्निटी विल बी स्ट्रिप्ड टू। ये लो, गवई साहब को ऐसे खड़ा कर दिया, सोचिए। और अभी तो उनको जो है अभी तो CGI हैं। उधर एक अच्छी खबर एम्स गोरखपुर से, लोग सोच रहे थे छोटे छोटे नए एम्स बने क्या कर पाएंगे, पर यहाँ से एक अच्छी खबर आ रही है। एम्स गोरखपुर के डॉक्टरों का कमाल, मरीज को बिना बेहोश किए टूटी हड्डी की सर्जरी की। मरीज को बेहोश नहीं किया गया, इसमें ये नर्व ब्लॉक टेक्निक का इन्होंने इस्तेमाल किया और उसमें पूरी तरह सक्सेसफुल हुए। मरीज आराम से जो है होश में था और हड्डी जो टूटी हुई थी उसको इन्होंने जोड़ दिया। मरीज को कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं हुई। इसमें ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी ऐसा बताया जाता है। आगे चलो, उससे पहले एक बार फिर याद दिला दें, www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा ये इस प्रकार से और अमाउंट भर के अपना नाम और नंबर साथ में भेजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप के चैनल को ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा और भारत के बाहर जो लोग हैं पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।